वीडियो चालू करें। हाँ भाई, अब चलते हैं अपना आगे। जो अगली नदी होगी अपनी पढ़ेंगे बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। देखो भाई, बाणगंगा के दो रोल हैं इसमें, ध्यान रखना मेरी बात को। बाणगंगा पहले अपन बंगाल की खाड़ी में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब इसको किस में पढ़ते हैं? आंतरिक प्रवाह नदियों में पढ़ते हैं। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि यह नदी 2012 के बाद में इस नदी को रुंदित नदी घोषित कर दिया गया। इस नदी को क्या कर दिया गया? रुंदित, यानी कि यह रुक गई है, बिल्कुल ही रुक गई है, यह आती ही नहीं है। जयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं, या जयपुर में एक सभ्यता विकसित हुई थी, और उस सभ्यता के पास में जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को कहते हैं बैराट की पहाड़ियां। बैराट की पहाड़ियां। और इन बैराट की पहाड़ियों से यह निकलकर आती है, यह नदी निकल के आती है। कौन सी? बाणगंगा निकल के आती है, और यह निकल के जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से ये पहुंच जाती है भरतपुर, भरतपुर से यूपी के फतेहाबाद में यह यमुना में मिल जाती है। जब अपन बात कर रहे हैं बैराट की पहाड़ियों से, इसका क्या होता है? उद्गम होता है भाई। बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियां है कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे भाई? जयपुर में। इस नदी को कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान अर्जुन और ये सारे भाई यहाँ से निकल रहे थे विराटनगर में से, तो उस समय घटना कही जाती है कि पानी की जब उनको आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन ने क्या चलाया था? अपना तीर चलाया था, और एक बाण चलाया था, तो इसी के नाम पे तो क्या पड़ा था? इनका नाम है बाणगंगा। और दूसरा, इस नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। इस नदी का उपनाम भी क्या है? अर्जुन की गंगा। दूसरा, 2012 से बिल्कुल रुंडित हो गई है ये, तो इस नदी का दूसरा उपनाम क्या हो गया? रुंडित नदी। क्या हो गया भाई? रुंडित नदी। इतना ध्यान रखना। आगे सुनना, यहाँ एक शहर बसा हुआ है इसके किनारे, जयपुर। थोड़े आगे जाएंगे, जयपुर के बाद में यह जाती है कहां होके? दौसा। और दौसा के बाद में यह पहुंचती है कहां पर भाई? भरतपुर में। कहां पे पहुंचती है? भरतपुर में। यहां जयपुर में जब ये स्थान आएगा, ये निकलने के बाद में एक सभ्यता विकसित होती है इसके किनारे पर, और वो सभ्यता का नाम क्या है भाई? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। ठीक है। दूसरा, जैसे ही हम थोड़ी आगे आएंगे, एक स्थान पड़ता है इसमें, और उस स्थान का नाम है जमवा रामगढ़। और यहां पर इस नदी पर क्या बना हुआ है? जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है भाई। क्या बना हुआ है? जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है। इस बांध की कुछ एक बातें सुनना। 1982 में इस बांध के किनारे या इस बांध पर एशियन नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जो नौकायन प्रतियोगिताएं हुई थी, कब हुई थी इस बांध में? 1982 से। मैं बताता हूं, बताऊंगा। 1982 में एशियन नौकायन प्रतियोगिता। दूसरा सुनना इसी बांध के बारे में कि यहां पर आखेट निषेध क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है ना, इस पे क्या है? आखेट। आखेट मीन्स क्या होता है भाई? शिकार करना। तो ये आखेट निषेध क्या है? क्षेत्र है। ठीक है। तीसरा, यहां पर एक होटल संचालित है, हेरिटेज। हेरिटेज होटल। और इस होटल का संचालन कौन करता है भाई? ताज ग्रुप। इसका संचालन कौन करता है होटल का? ताज ग्रुप इसका संचालन करता है। ताज ग्रुप के बहुत सारे होटल मिल जाएंगे अपने यहाँ पर राजस्थान में। अब आगे चलते हैं, सुनो।
यहाँ बैराग, बैराग से जयपुर, जयपुर को कूदते ही एक स्थान पड़ती है, एक स्थान पड़ता है, जगह का नाम है कानोता। कानोता, और कानोता में बांध पड़ता है, कौन सा भाई? कानोता बांध। कौन सा बांध है? कानोता बांध। और यह कानोता बांध जो पड़ता है कौन सी पहाड़ियों की तलहटी में पड़ता है? काली खोए की पहाड़ी। काला खो। हाँ काला खो लिख दो, काली खो। काला खो तो भाई थे नहीं, वो काला खो नहीं, ये दो सवाल अलग। ये जयपुर की काली खो की पहाड़ियां अलग है, कानोता के ऊपर ही वाला जो डूंगर का देखोगे ना है। उसके बाद में सुनना, ये दौसा में आएगी, दौसा को क्रॉस करने के बाद भरतपुर में पहुंचेगी। भरतपुर में पहुंचने से पहले यहां पर एक बांध पड़ता है, इसमें कौन सा है भाई? वो अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। और इस अजान बांध के संदर्भ में सुनना, यानी कि ये भरतपुर में ये अजान बांध पर एक बात, सॉरी, इस नदी पर अजान बांध स्थित है। और इस अजान बांध से सुनना कि इस अजान बांध से घना पक्षी अभ्यारण्य है ना, कहां पे है? हाँ, घना पक्षी अभ्यारण्य की जलापूर्ति होती है भाई। अजान बांध से घना पक्षी अभ्यारण्य की जलापूर्ति होती है, जल की पूर्ति होती है। ठीक है भाई। दूसरा, ये यहां जाकर मिलती है, ये कौन सी नदी आ गई? यमुना। लेकिन अब ये पहुंचती ही नहीं है वहां पर पहुंचती ही नहीं है। आगे सुनना, और जब ये यमुना में जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है भाई? फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद। तो यहां लिख देते हैं अपन, जहां पर मिलेगी वो कौन सा स्थान है? फतेहाबाद। सुनना आगे, आगे सुनना, दोबारा एक बार बोल रहा हूं। ये नदी अब क्या होता है कि इस नदी में अब इतना जल है नहीं जो यहां यमुना तक ये ले जा सके। अब मात्र ये दौसा तक भी नहीं आती। आप देखते होंगे अब खूब वर्षा हो लेती है, लेकिन अब बाढ़ें आती है क्या अपने यहाँ पर? नहीं आती है ना। तो बाढ़ें नहीं आई तो इसका मतलब ये नदी क्या हो गई? रुंडित हो गई। तो इसके उपनाम अपन कह सकते हैं, इस नदी के उपनामों में ध्यान रखना, उपनाम कौन कौन से हैं? पहला तो अपन ने कहा था अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। दूसरा नाम अपन ने इसकी क्या कहती है भाई? रुंडित नदी। और रुंडित नदी कब से कहा इसे? 2012 से। 2012 से। मैं बहाव के जिले पूछूं तो आपसे, बहाव के जिले तो कौन दोनों तरफ से बरोबर सुनो, जयपुर, दौसा और भरतपुर। बहाव के जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है भाई। आगे सुनो, एक कहानी आगे थोड़ी कि अपन ने बात की थी यहाँ जंवर आंध्र बांध की एशियन नौकायन प्रतियोगिता, यानी जो नाविकों की प्रतियोगिता की गई थी वो इसी पर की गई थी। इसी बांध में कब की गई थी? 1982 में। दूसरा, यह क्षेत्र आखेट निषेध क्षेत्र है। तीसरा, इस जंवर रामगढ़ में हेरिटेज होटल बना हुआ है। उस बांध के किनारे पर हेरिटेज होटल, यानी जो बाहर से विदेशी या जो भी लोग आते हैं पर्यटन के रूप में, वो यहाँ पर रुकते हैं। और इस होटल का जो संचालन करता है वो कौन सा ग्रुप करता है भाई? ताज ग्रुप करता है। यहाँ आगे इस पर अजान बांध बना हुआ है। अजान बांध घना पक्षी अभ्यारण्य की क्या करता है? जलापूर्ति करता है। अजान बांध पड़ता कहां पे भाई? भरतपुर में। इतना ध्यान रखना, ठीक है।